हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज का जो टॉपिक है वो हम उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जो जावा जो होता है वो उप्स कॉन्सेप्ट पर बेस होता है। तो आज का जो टॉपिक होगा उप्स कॉन्सेप्ट। तो हम एक एक करके देखते हैं उप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है आपका ups concept. Java it totally depends on the ups concept. ups concept में चार पार्ट होते हैं। चार पार्ट कौन कौन से होता है एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस सेकंड जो है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। थर्ड है आपका इनकैप्सुलेशन। एंड फोर्थ है आपका एब्स्ट्रैक्शन। ये चार है आपका उप्स कॉन्सेप्ट जो कि एक जावा का पिलर है। यही उप्स कॉन्सेप्ट जो आज कल के डेट में जब हम ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बनाएंगे तो ये सारे उप्स कॉन्सेप्ट आपको फ्रेमवर्क में काम आएंगे। और ये एक तरह से पिलर है आपके जावा के। तो आज हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम इनहेरिटेंस देखेंगे, देन वन बाय वन करके वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस क्या होता है? अभी तक हमने जितने भी क्लास क्रिएट किए थे एक जनरल क्लास क्रिएट किए थे। ओके, तो ये सब जनरल क्लास होते हैं और क्लास के अंदर में क्या होते हैं, मेथड एंड वेरिएबल। बट यहाँ पर जो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है वो दो क्लास को लेके चलते हैं। अगर आपका एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है तो पेरेंट क्लास के जितने जो भी वेरिएबल एंड मेथड होगा, प्रॉपर्टीज होंगे, वो चाइल्ड क्लास में क्या क्या कर लेंगे, इनहेरिटेड कर लेंगे। तो इसी से एक कॉन्सेप्ट आया है इनहेरिटेंस। मतलब इसका अगर कॉन्सेप्ट डिफिनीशन क्या हो सकता है, इनहेरिटेंस इज द mechanism in which one class acquire properties of another class. Another class is called inheritance. मीन्स क्या हुआ कि अगर एक जनरल टर्म में देखे जाए तो जैसे सपोज आपके पापा के जितने प्रॉपर्टीज होंगे वो बाद में कौन कौन एक्वायर कर लेगा, उसके चाइल्ड। तो सेम यहाँ पे है कि अगर पेरेंट क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज होगा वो कौन एक्वायर कर लेगा, चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे अगर लिखे हैं वन क्लास, वन क्लास का मतलब होता है आपका पेरेंट क्लास। और यहाँ पे अनदर क्लास का मतलब है चाइल्ड चाइल्ड क्लास। तो ये जो चाइल्ड क्लास होते हैं, जितने भी पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज होंगे वो चाइल्ड क्लास एक्वायर कर लेंगे। इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। सो एज पर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे आपका मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपका पेरेंट क्लास हुआ। ठीक है, और एक आपका मैंने यहाँ पे ले लिया चाइल्ड क्लास। ठीक है, ये आपका चाइल्ड क्लास हो गया। ठीक है, और ये आपका पेरेंट क्लास होगा। और ये पेरेंट क्लास के पास क्या क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी।
तो प्रॉपर्टीज किसके फॉर्म फॉर्म में रह सकता है? आइदर वेरिएबल और मेथड, यही चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टीज होते हैं। आइदर वेरिएबल और सेकेंड क्या हो सकते हैं? मेथड। ठीक है, एक से ज्यादा मेथड भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। तो ये एक तरह से प्रॉपर्टीज है किसका? पेरेंट क्लास का। और ये वेरिएबल को हमको एक्सेस करना है चाइल्ड क्लास में। तो कैसे एक्सेस करेंगे? तो इसके लिए जावा में एक कीवर्ड होता है एक्सटेंड कीवर्ड। क्या होता है? एक्सटेंड कीवर्ड। ये कीवर्ड क्या करेगा? वो चाइल्ड क्लास के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सॉरी पेरेंट क्लास के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, वो चाइल्ड क्लास में एक्वायर कर लेता है। एज पर हम इसका रियल एग्जांपल भी देखेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। एक्सटेंड कीवर्ड होते हैं जो चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास में एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा? अगर हम सिंटेक्स, क्योंकि पेरेंट क्लास के भी और चाइल्ड क्लास के भी अपना खुद मेथड होंगे, मतलब अपना कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, और पेरेंट क्लास के तो अपना प्रॉपर्टीज होंगे। तो अगर हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ओनली हम पेरेंट क्लास के वेरिएबल और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर लिया है पेरेंट क्लास के वेरिएबल और मेथड को, देन हम क्या कर सकते हैं? चाइल्ड क्लास से ही हम पेरेंट क्लास के वेरिएबल और मेथड को, प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंटेक्स क्या लिखेंगे? चाइल्ड क्लास चाइल्ड क्लास एक्सटेंड पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास। तो ये क्या होगा? ये एक सिंटेक्स है। अगर चाइल्ड क्लास जो भी होंगे, ये यहाँ पे ले लेंगे, उसके बाद एक्सटेंड कीवर्ड लगाएंगे, देन पेरेंट क्लास। तो यहाँ पे पेरेंट क्लास के जो भी मेथड एंड वेरिएबल होंगे, वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। इनहेरिटेंस। ठीक है, अब कुछ इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, वो यहाँ पे देखते हैं कि पर्पस क्या होता है इनहेरिटेंस क्रिएट करने के लिए, है ना? तो यहाँ पे पॉइंट हो सकते हैं, द पर्पस ऑफ inheritance is used to properties inside a class instead of recreating of same properties again in child class, again in child class। मतलब अगर हम पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है अलोंग विद द पेरेंट क्लास प्रॉपर्टीज को, तो हम एक ही बार ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास का क्रिएट करेंगे और बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है रिक्रिएटिंग। अगेन हम दूसरी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करके एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और हम उसको पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। और ये हम कोड रीयूजिबिलिटी में यूज आते हैं कि हम एक ही कोड को यूज कर सकते हैं डिफरेंट मैनर में। तो नेक्स्ट है कि हाउ टू क्लास मेक अ पेरेंट टू चाइल्ड क्लास। तो बाय यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? बाय यूजिंग अ एक्सटेंड extends keyword,
to make a class as a child class to parent class. ठीक है, बट एज यू नो दैट कि बाय डिफॉल्ट ऑल द क्लासेस क्या होता है, सेम होता है, बट हम एक पार्टिकुलर क्लास को चाइल्ड बनाना है टू पेरेंट क्लास का, तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्सटेंड कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस होते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस होते हैं, मल्टी लेवल होता है, हायरार्किकल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट हम एक कॉन्सेप्ट से सारा चीज समझ में आते हैं। तो हम एक बार चलते हैं उसके प्रैक्टिकल सेशन में, कैसे हम इनहेरिटेंस अचीव करते हैं एक क्लास से दूसरे क्लास में। तो हम एक बार चले इक्लिप्स पे, और यहाँ पे हमने क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक न्यू वर्क स्पेस ले लिए, और न्यू वर्क स्पेस में क्या करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे वर्क स्पेस में क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू वर्क स्पेस ले लिए, और इस वर्क स्पेस में हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, मेवन प्रोजेक्ट है, और ये सारे प्रोजेक्ट हैं, तो एज पर रिक्वायरमेंट हम उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मेवन प्रोजेक्ट बाद में हम देखेंगे, जस्ट हम क्या करेंगे, एक क्रिएट ए प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोजेक्ट पर क्रिएट करें, यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट आ गया, और यहाँ पे उसको क्लिक कर देंगे, तो एक जावा प्रोजेक्ट का डायलॉग बॉक्स क्रिएट हो गया, और यहाँ पे हम जावा प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। तो एज यू नो दैट द सिंटेक्स क्या होता है, जावा प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ले लेते हैं जो भी हम प्रोजेक्ट है, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनहेरिटेंस प्रोजेक्ट का नाम ले लेते हैं। इनहेरिटेंस यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट, और ये क्रिएट मॉडल इन्फो पे अनचेक कर देंगे, अगर वो पहले से चेक है तो अनचेक कर देंगे, और यहाँ पर फिनिश कर देंगे। इससे क्या होगा कि आप एक, आपका नो ओपन प्रोजेक्ट नो, और यहाँ पे एक इनहेरिटेंस प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। जैसे ही उस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे दो आपके फोल्डर मिलेंगे, एक फोल्डर आपका जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी का मिलेगा, और सेकेंड आपका सोर्स फोल्डर होगा। जैसे ही हम जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे जार फाइल मिलेंगे, जो हमने जावा कोड हम जो एडिटर के फॉर्म में लिखेंगे, और ये जावा का एक तरह से लाइब्रेरी है, और इसी लाइब्रेरी के सपोर्ट से हमारा जावा कोड जो होगा वो रन होगा। ये सब सारी सपोर्टिंग फाइल है आवर कोड का। और जैसे ही जार फाइल को हम एक्सपेंड करेंगे, ये सारे पैकेज है, और हम पैकेज को जैसे ही एक्सपेंड करेंगे, ये हमारे डॉट क्लास फाइल है ना, और डेटेड डॉट क्लास फाइल को एक्सपेंड करेंगे, तो इसके अंदर में वेरिएबल और मेथड आएंगे। तो ये सारे चीज जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज मैनर में रहते हैं, है ना। तो ये जावा सिस्टम लाइब्रेरी जो होता है, वो डेवलपर सब यूज करते हैं, डेवलप करके रखते हैं, कि जो भी हम कोड को यूज करेंगे, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे कंपाइलर और रन करने में। ये सपोर्टिंग फाइल है। देन उसके बाद नेक्स्ट फोल्डर पर जाते हैं, एसआरसी फोल्डर होते हैं। इसमें हम लोग एडिटर क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं यहाँ पे, और उसको रन एंड कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करेंगे फर्स्ट, क्योंकि जितने भी क्लास होते हैं ना, एक पर्टिकुलर पैकेज में अरेंज होते हैं। अभी भी मैंने देखा जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी क्या था, क्लास, सब बहुत सारे क्लास मिला के एक पैकेज बनाया था, बहुत सारे पैकेज मिलके हमने क्या किया, एक जार फाइल मिलाए थे। तो उसी तरीके से जब हम अपने खुद का क्लास बनाएंगे, तो एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर में बनाना पड़ेगा। तो पहले क्लास क्रिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक पैकेज क्रिएट करेंगे।
तो पैकेज का नाम होगा फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल लेटर। ओके, तो यहाँ पे जो पैकेज का नाम लिखेंगे ये होता लिखेंगे एस्पेक्ट लिख लेते हैं एज पर। बट रियल रियल प्रोजेक्ट पर जब हम काम करेंगे तो आपका एक तरह से सिंटैक्स होना चाहिए किसी भी क्लास को यूज करने। बट एज पर नॉलेज पर्पस हम यहाँ पे एस्पेक्ट लिख लिए, उसको फिनिश कर। ठीक है, जब कोई भी क्लास किसी पर्टिकुलर पैकेज में नहीं होगा तो ये कोई व्हाइट कलर का सिंबल दिखेगा। जैसे ही इसके अंदर में अगर हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, अ, उस क्लास का नाम, और क्लास का नाम का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होना चाहिए, तो हम यहाँ पे इनहेरिटेंस डेमो का नाम की एक क्लास बना लिए और यहाँ पे मेन मेथड पे चेक कर दिए। अगर यहाँ पे मेन मेथड पर चेक नहीं करेंगे तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको मेन मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे जिससे से क्लास के साथ साथ मेन मेथड भी आपके एडिटर फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए क्लास और मेन मेथड आ गया। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को देखेंगे क्या होता है। इनहेरिटेंस, अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, इनहेरिटेंस क्या होता है ना, जब भी कोई एक क्लास दूसरे क्लास को प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड हम इनहेरिटेंस अचीव करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक क्लास बना लिया इनहेरिटेंस डेमो का नाम से, और यहाँ पे हमने मेन मेथड दे दिया। ठीक है, और एक क्लास हमने क्या बनाया, एक अनदर क्लास बना लेंगे, इसको इन आउटलाइन को हटा देते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं। वो क्लास आप बना लेते हैं, मान लीजिए मोबाइल के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, और अभी मेन मेथड क्रिएट नहीं करें, क्यों, क्योंकि मेन मेथड ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। अ, ठीक है, तो मेन मेथड यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे। अ, तो इनहेरिटेंस डेमो में हम मेन मेथड है, और मोबाइल क्लास में जितने भी प्रॉपर्टीज होगा मोबाइल क्लास जस्ट एज ए पेरेंट क्लास यूज करेंगे, और इनहेरिटेंस डेमो जस्ट एज ए चाइल्ड क्लास यूज करेंगे। और कैसे हम चाइल्ड क्लास में मोबाइल क्लास का प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे, दिस इज कॉल्ड अ इनहेरिटेंस। ओके, तो हम एक एक करके प्रॉपर्टीज लेते हैं चाइल्ड पेरेंट क्लास में। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है एज ए वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग ब्रांड, क्योंकि मोबाइल के पास कुछ प्रॉपर्टीज होता है ना। प्रॉपर्टीज मीन्स उसके पास कुछ वेरिएबल होंगे और उसके पास कुछ मेथड होंगे। जैसे मोबाइल के कुछ वेरिएबल क्या हो सकते हैं, मोबाइल का ब्रांड कौन सा है, उसका मॉडल कौन सा है, उसके कलर कौन से हो सकते हैं, और उसके कॉस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, ये उसके क्या होंगे, प्रॉपर्टीज हुआ। तो एक एक करके हम प्रॉपर्टीज लेके चलते हैं। मोबाइल ब्रांड ले लिए, फिर हम स्ट्रिंग मॉडल ले लिए। ठीक है, फिर इंट कॉस्ट ले लिए, क्योंकि कॉस्ट जो होगा वो इंटीजर फॉर्म में होता है, तो इंट कॉस्ट ले लिए। देन ठीक है, इतना ही हम इसका वेरिएबल लेते हैं। अब उसके कुछ प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ मेथड क्या हो सकते हैं, उसके नाम से हो सकते हैं, पब्लिक वॉइड नेम, क्या हो सकते हैं उसके। अगर हम उसके प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे, क्या हो सकता है, एस वाई एस ओ कंट्रोल करेंगे। नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक विंडो पे जाएंगे प्रेफरेंस में, और यहाँ पे जावा पे जाएंगे, और इसके कॉन्टेक्स्ट एडिटर के, और यहाँ पे एडिटर, और ये आपका कॉन्टेक्स्ट क्लिक पे जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट के नीचे में ऑटो एक्टिवेशन फॉर्म में होता है, तो आपका जो फर्स्ट एक्टिवेशन है ऑटो एक्टिवेशन डीले मिली सेकेंड, वो 0 सेकेंड में रिस्पॉन्स आपको देगा। उसके बाद ऑटो एक्शन ट्रिगर इन जावा,
तो डॉट कब यूज होता है, जब कोई मेथड को कॉल करते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड बाय यूजिंग क्लास से, तो उसके सारे मेथड एज ए पॉपअप में आ जाता है। सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, कुछ भी नाम अगर हम लिखते हैं तो सजेशन के फॉर्म में मुझे आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट ट्रिगर इन, यहाँ पे डॉट फिर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सारे लिख लेंगे कि अगर कोई भी कोड हम लिखते हैं तो वो उससे रिलेटेड जो भी कोड आएगा वो आपको एक सजेशन के फॉर्म में दिखेंगे आपको। तो आपको पूरी सिंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे सिस्टम लिखेंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लैन का एक सजेशन फॉर्म आ जाएगा, वहां से डॉन पी से सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो वो चीज आपको एक सिंटेक्स के फॉर्म में आ जाएगा। उसको क्या करेंगे, अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे, ठीक है, और उसको सेव कर देंगे, है ना। एक बार क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को राइट क्लिक किए और उसको रिफ्रेश कर दें। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, SYSO जैसे ही लिखेंगे तो आपको एक सजेशन के फॉर्म में आ गया, और इसको इंटर जैसे ही करेंगे तो आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे, मोबाइल नेम इज, और यहाँ पे उसको प्रिंट कर देंगे क्या, ब्रांड नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, और दूसरा मेथड ले लेते हैं, पब्लिक वॉइड कॉस्ट। अब इसके अंदर में एक और मेथड को लेते हैं, SYSO, और इसके अंदर में हम लेंगे मोबाइल कॉस्ट इज। अब यहाँ पे कॉस्ट प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे। अब ये दो मेथड बना लिए, दो। अब क्या करना है, ये चाइल्ड क्लास एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे एक क्लास बना लिए, पब्लिक, इस क्लास को इन कर देते हैं, पब्लिक, इस मेथड के बाहर ही क्लास बनेगा, पब्लिक क्लास, यहाँ पे मान लेते हैं एप्पल, ठीक है, एक्सटेंड। अब यहाँ पे मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है। ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, स्ट्रिंग कैमरे, ठीक है। अब इसका एक मेथड ले लिए, पब्लिक वॉइड कैम पिक्सल, और इसके अंदर में मैंने पास कर दिया
पिक्चर्स ऑफ द कैमरा, और यहाँ पे पास कर दिए कैमरा। ये आपका मैंने क्या किया, एक आपका पेरेंट क्लास लिया, और एक आपने क्या किया, एप्पल क्या हुआ, चाइल्ड क्लास हो गया, किसका, मोबाइल। मोबाइल एक पेरेंट क्लास है, और यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड यूज किए, ये इसका मतलब हुआ एप्पल चाइल्ड क्लास हो गया, और मोबाइल आपका क्या होगा, पेरेंट क्लास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्लास हो गया, चाइल्ड एंड पेरेंट क्लास। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये चीज लिख सकते हैं कि ये जो क्लास है आपका चाइल्ड क्लास हुआ, और ये जो आपका मोबाइल क्लास है ये एक तरीके से पेरेंट क्लास हुआ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक्सेस करना है। तो एक्सेस क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक इनहेरिटेंस डेमो नाम का क्लास बनाया जहाँ मेन मेथड है, और मेन मेथड से ही आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, कंपाइल एंड रन होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले हम मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो क्या होता है, और एप्पल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी हम एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अगर वह स्टैटिक नहीं है तब, अगर स्टैटिक है तो हम क्लास नेम के साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना वेरिएबल और मेथड स्टैटिक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मोबाइल एम इक्वल टू न्यू मोबाइल। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस हम उसको कॉल करेंगे और इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन की है, ब्रांड का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया। अब जैसे ही उस मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो हम क्या करेंगे, उसका इनिशियलाइज करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट रेफरेंस से एम डॉट क्या हो गया, ब्रांड हो गया। ठीक है, और इसका वैल्यू मैंने दे दिया, सपोज चलो सैमसंग ले लेते हैं। ठीक है, एम डॉट मॉडल। ठीक है, क्या हो सकता है मॉडल, सपोज यहाँ पे M55 ले लेते हैं। ठीक है, एम डॉट कॉस्ट इक्वल टू यहाँ पे 90,000 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मेथड ये तीन था, तीनों को इनिशियलाइज कर लिया। अब उसके सॉरी वेरिएबल, अब मेथड को एक्सेस करना है, तो ऑब्जेक्ट एम डॉट डॉट मेथड क्या है, नेम, नेम को एक्सेस कर लिए, एम डॉट दूसरा मेथड क्या है, कॉस्ट। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अब जैसे ही मैं पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके रेफरेंस से वो चाइल्ड क्लास में जो वेरिएबल था कैमरा और कैम पिक्सल मेथड, वो यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं आया। क्यों, क्योंकि आपने पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस किए हैं, तो उसके प्रॉपर्टीज ही आ सकता है, न कि चाइल्ड क्लास का। ठीक है, अगर इसको एज वे रन करके हम देखते हैं तो देखो, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखिए, मोबाइल नेम इज सैमसंग और मोबाइल कॉस्ट इज 90,000। ठीक है, ये आपका एक्सेस हो गया। अब हम दूसरा क्या होता है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, तब क्या होगा, अब पेरेंट क्लास के अंदर में ये तो स्ट्रिंग ब्रांड, स्ट्रिंग मॉडल, स्ट्रिंग कॉस्ट, नेम कॉस्ट तो है नहीं, लेकिन हम इसके एप्पल क्लास मतलब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हम इस सारे को एक्सेस कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के वेरिएबल एंड मेथड दोनों। दैट्स द अचीव ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ पे एप्पल, एप्पल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, एप्पल
A equal to new apple. Equal to new एप्पल टू में ऐड टाइप टू पैरामीटर एप्पल। ठीक है। अब इसके चाइल्ड क्लास दैट इज सोर्स, इसको अगर हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास के मेथड क्रिएट करते हैं। एप्पल 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 ए इक्वल टू न्यू एप्पल। यहाँ पे एप्पल एप्पल इक्वल टू न्यू एप्पल। No special token of accessing must qualify the allocation with the enclosing stack of type mobile। यहाँ तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ही सकते हैं। एप्पल ए इक्वल टू न्यू एप्पल, क्यों नहीं आ रहा? एप्पल एप्पल स्टार। एप्पल एप्पल इक्वल टू, इसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है? नो enclosing स्टैंड ऑफ टाइप नो import एप्पल import एप्पल एस्पेक्ट्स मोबाइल। क्या हो गया यहाँ पे? अगर इसका एप्पल एप्पल is the child class, so we need to create an object on child class। यहाँ पे क्या होगा, एप्पल एप्पल क्लास if equal to new, why you need to create stand of mobile mobile।